मैं औरतों की नकाब पहनकर मालिश करता था जब मुझे दीदी शिवानी के नाम से जानते थे। एक दिन पंडित की पत्नी ने मुझे बुलाया। जैसे ही मैंने मालिश करना शुरू किया तो पंडित अपने दिल पर काबू ना कर रख सका। वह मेरा नकाब उतार दिया। फिर जो हुआ, मेरा नाम शिवान है। मैं 4 बहनों का इकलौता भाई था। कम उम्र में ही मैं बहनों के साथ रहने की वजह से मैं लड़की की तरह हो गया था। और मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे और मेरी मम्मी नौकरी करती थी, इसलिए मैं अपनी मेरी बहनों का सारा ही दिन घर में रहते थे। बहनों के साथ सारा वक्त रहने की वजह से मेरा उठना बैठना चलना फिर सब कुछ लड़कियों जैसा हो गया। और भगवान ने भी मुझे थोड़ा लड़की की तरह बनाया था और कुछ मेरी गलती थी और मेरी लंबाई भी छोटी थी और मेरी बहन मुझे मजाक मजाक में लड़कियों वाले कपड़े पहना देती थी और सुरमा लगा देती थी। मैं उनके साथ गानों पर लड़कियों की तरह ही डांस करने लगा था। मम्मी मुझे बहनों के साथ इस तरह लड़की बना देखती तो बहुत गुस्सा करती। मम्मी के लाख समझाने पर भी ना बहनें मानती थी और ना ही मुझे मम्मी की बात समझ आती। हमारी तो खेल कूद की उम्र थी। शुरू शुरू में बाहर वाले ने यह सब महसूस नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा और मैं बड़ा होने लगा, हर किसी को यह बात महसूस होने लगी कि सिवान से कोई ज़्यादा सीढ़ी लगता है। मेरे स्कूल में एडमिशन हुआ तो हर कोई मेरा मजाक बनाने लगा। सारे लड़के मुझे कहकर तंग करने, खानदान में कोई शादी होगी तो हर किसी से मेरा डांस देखने में मजा आता था। हर कोई मुझे लड़कियों वाले गाने पर नाचता देखना चाहता था। मैं भी खुशी खुशी ठुमका लगाकर नाचने लगता और खूब सीटियां बजाती थी, लेकिन मेरे पीछे कोई मम्मी को यह बिल्कुल पसंद नहीं। मम्मी मुझे हर शादी से जाने से पहले डांट कर समझाती थी कि वहां जाकर डांस ना कर और एक कोने में खामोशी से बैठा रहूं। लेकिन सब लोग जानबूझकर अपने साथ मेरा हाथ पकड़कर मुझे जबरदस्ती स्टेज पर ले जाया करते थे। जैसे ही गाना बजने लगता मेरे पांव हिलने लगते। इसी तरह जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा मेरी बहनों को भी यह सब बात बुरी लगने लगी थी कि मैं हर जगह डांस करता हूँ और सारे मर्द मुझे गंदी निगाह से देखते हैं। मम्मी तो पहले ही इसका सख्त खिलाफ थी। फिर एक शादी में किसी ने मुझे शिवानी दीदी कहकर आवाज लगा दी। फिर क्या हुआ, उसके देख देखी हर कोई मुझे शिवानी दीदी कहने लगा। जब मैं 13-14 साल का हुआ तो इस कदर खूबसूरत था कि हर कोई मुझे देखता तो देखता रह जाता। लेकिन मेरी खूबसूरती में कहीं न कहीं लड़कियों वाली भी झलक थी। मेरा चेहरा भी थोड़ा लड़कियों की तरह ही लगने लगा था और आंखें भी बड़ी-बड़ी थी। गांव में लड़कों ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। घर से बाहर निकलता तो वह लोग मेरे पीछे-पीछे चलते जैसे कोई लड़की हूँ। मेरे बुआ के बेटे ने कई बार मेरे साथ गलत हरकतें करने की कोशिश भी की थी। जब यह बात मैंने मम्मी को बताई तो मम्मी ने मुझे ही मारा और घर से निकाला बंद करवा दिया। मेरी वजह से मेरी बहनों के रिश्ते में रुकावट आने लगी। जो भी रिश्ता लेकर आता यह कहता कि इन घर के 4 नहीं 5 बेटियां हैं और मेरी खूबसूरती लड़ी सबकी आंखों में खटकने लगती थी और मेरी मम्मी मेरी वजह से बहुत परेशान हो गई थी। मेरा स्कूल जाना भी छोड़ दिया था क्योंकि मैं खुद लड़कों के तंग आ चुका था। ऐसे ही एक दिन जब मेरी वजह से बड़ी बहन के रिश्ते के लिए आने वाले लोग इनकार करके चले गए, मम्मी ने मुझे गुस्से से पर से निकाल दिया और कहने लगी कि जा तू मेरे घर में बैठा है, मेरी बेटी अब विदा नहीं हो सकेंगी। 15 साल की उम्र में मैं बेसहारा होकर सड़क पर खड़ा था और सड़क पर आने वाले मर्द मुझे लड़कियों की समझकर तंग कर रहे थे। आजकल की लड़कियां भी तो लड़कों वाले कपड़े आसानी से पहन लेती थी, इसलिए किसी को यह एहसास नहीं था कि लड़की नहीं बल्कि लड़का हूँ। हर किसी ने पमाल करने की कोशिश की। मेरी बदकिस्मती थी कि मैं एक किन्नर के ग्रुप में टकरा गया और वह लोग जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले गए। बहुत साल तक मैं ना चाहते हुए भी उनके साथ नाचता रहा। मेरा नाम शिवानी दीदी ही पड़ गया था। मैं लड़कियों वाला कपड़ा पहनने शुरू कर दिया था और मुझे अच्छे से मेकअप भी करना आता था। लेकिन मैं यह ज़िंदगी नहीं चाहता था। 19 साल की उम्र में मैं वहाँ से भाग निकला और रेलगाड़ी में बैठकर दूसरे शहर पहुँचा। मेरे पास कुछ सामान नहीं था। बैग में सारे कपड़े औरतें वाले थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे आगे करना क्या है, क्योंकि मैं अब नाथ गाना नहीं करना चाहता था। कई दिन यहाँ तक वहाँ तक भटकता रहा और शहर में मर्दों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। आते जाते मर्द मुझसे मेरे भाव मालूम करते और मेरे साथ रात गुजारने को कहते थे। एक बूढ़ा आदमी मुझे कई दिनों से देख रहा था। एक दिन उसने कहा कि बेटी तुम इतनी खूबसूरत हो, कब तक लड़कों से धक्का खाओगी? मेरे घर का ऊपर वाला कमरा खाली है, तुम चाहो तो वहां रह लो और जब कोई काम मिल जाए तो मुझे किराया देना शुरू कर देना।
वह बूढ़ा मुझसे बहुत ही अच्छा इंसान मालूम हुआ था, इसलिए मैं बिना सोचे समझे उसके साथ चल पड़ा था। एक छोटा सा कमरा था जिसमें अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। 4 सालों में इतना तो मैं जान ही गया था कि मैं कभी मर्द बनकर जिंदगी नहीं गुजार सकता। मेरे हाव भाव में मुझे बिल्कुल भी मर्दांगनी नजर नहीं आती थी, इसलिए मैंने खुद को औरतों के रूप में ही रहने दिया और नकाब पहनना शुरू कर दिया। जगह जगह काम ढूंढा, लेकिन कोई काम ना मिल सका। मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी और ना ही कोई काम करना आता था। मुझे तो सिर्फ नाचना गाना ही आता था और इसके अलावा कोई मालिश करवा सकता था, क्योंकि जब हमारा पूरा ग्रुप नाच करता रात को तो मैं अपने अंडे पहुंचाता तो हर कोई मुझसे मालिश करवाता था, क्योंकि मेरे हाथ नरम नरम मुलायम और लड़कियों जैसे था। जब कोई काम नहीं मिल सका तो मैंने यही चीज को अपना फायदा करना और मैंने मालिश करना मैंने शुरू कर दिया। मैंने शिवानी दीदी का नाम लोगों को मशहूर करवा दिया। मैं बहुत अच्छी मालिश करती थी। बस फिर क्या था, औरतों ने मुझे खुद की मालिश के लिए बुलाना शुरू कर दिया। जब कोई औरतें प्रेग्नेंट होती, किसी के घर में बच्चे जन्म लेते तो शिवानी दीदी सबसे पहले वहां मौजूद होती। जब घर में औरतों की मालिश करता तो उसे फौरन ही आराम आ जाता। मैं औरतों के शरीर के जिस तरह हिस्से में हाथ रखता उस तरह दर्द की खत्म हो जाता। फिर से खुशी से वह उछलने लगती थी और ज्यादा पैसे भी दिया करते थे लोग। मेरी मालिश इस कदर मशहूर हो गई कि दूर दूर लोग मुझे बुलाने लगे। हर कोई ये कहता कि शिवानी दीदी के हाथों में तो जादू है, शरीर पर हाथ रखते ही दर्द गायब हो जाता है। जब सब कुछ ठीक होने लगा, मालिश के जरिए मैं बहुत पैसे कमा रहा था और किसी को शक भी नहीं हुआ था कि मैं औरत नहीं बल्कि मर्द हूँ। मैं जहाँ जाता अपना नकाब ना हटाता। मेरी खूबसूरती मेरे लिए एक मुसीबत थी, इसलिए मैंने अपना चेहरा छुपा लिया था। ऐसे में एक दिन मालिश करते हुए एक दिन उसने घर के लौट रहा था कि बच्चे ने मेरी आवाज़ सुन देखकर कहा, शिवानी दीदी आपके पंडित जी की पत्नी बुला रही है। बात सुनकर मैं हैरान हुआ कि पता नहीं पंडित जी की पत्नी मुझे क्यों बुला रही है, उससे मुझे क्या काम आ गया है। यही सोचते सोचते मैं पंडित जी के घर पहुंच गया। पंडित जी पत्नी मुझे अंदर बुलाकर बिठाया। पंडित जी की पत्नी बहुत मुश्किल से चल रही थी, शायद उसे कोई तकलीफ थी, लेकिन यहाँ आकर मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। पंडित जी की पत्नी एक घर में रहने वाली औरत थी, बहुत ही कम बार किसी के सामने जाती थी, मगर मेरे सामने आने में बिल्कुल झिझक नहीं रही थी, क्योंकि उसकी नज़र में मैं शिवानी दीदी थी। पंडित जी की पत्नी कहने लगी, शिवानी दीदी आज सुबह से ही मैं नल पर गिर गई हूँ, मेरी कमर में बहुत ही ज़्यादा चोट आई है, अब मेरी मालिश करवाना चाहती हूँ। मेरे लिए चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है। मैंने आज तक बहुत ही औरतों की मालिश करवाई है, लेकिन उनमें से कोई भी पंडित की पत्नी नहीं थी, इसलिए पंडित जी की पत्नी की मालिश करने को सुनकर मेरा थोड़ा परेशान हो गया। उसकी तकलीफ देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मालिश करना मेरा काम था। मैंने सोच लिया कि मैं बिना किसी रुकावट के अपना काम कर दूंगा। तो उसी दिन से ही पंडित जी की पत्नी मुझसे मालिश करवाना शुरू कर दिया। उसकी मालिश करने में पंडित जी के घर से निकलने वाला था कि पंडित जी चले आए। पहले तो वह मुझे देखकर चौंक गए। मैं नकाब में था। मैं अपनी नजरें झुका ली। पंडित जी की पत्नी ने उन्हें बताया कि मैं शिवानी दीदी हूँ और बहुत ही अच्छी मालिश करती हूँ। पहले ही दिन मुझे बहुत आराम मिल रहा है। पंडित जी ने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली। उसने उसकी नज़र देखकर घबरा गया और जल्दी में बाहर निकल गया। दोबारा पंडित जी के घर नहीं जाऊंगा। मुझे उनकी नज़र पर अजीब सी लगी थी, लेकिन अगले दिन पंडित जी की पत्नी ने खुद ही बच्चा भेजकर मुझे बुलवा लिया। उसने घर गया तो वो मुझे देखकर कहने लगी कि मैं कब से इंतजार कर रही हूँ और आपकी मालिश से मेरी तकलीफ बहुत कमी हुई है। मैं आपको पूरा 1 हफ्ता मेरी मालिश करनी है। पंडित जी की पत्नी अपने बिस्तर पर उल्टा लेट गई और उसकी कमर पर सरसों के तेल से घी धीरे धीरे मैं मालिश करने लगा। मैंने अपना नज़र एक बार भी उसकी कमर पर नहीं डाला। उसकी मालिश करते हुए मुझे तेल गर्म करने की ज़रूरत हुई तो मैंने उससे कहा कि तो कहने लगी, शिवानी दीदी छोटा सा तो घर है, आप खुद किचन में जाकर तेल गर्म करके लाएं। मेरी कमर में तो बहुत दर्द हो रहा है, मैं बार बार बिस्तर से उठना मुश्किल हो रहा है। वैसे भी उसकी मालिश करवाते हुए हमेशा नींद लग जाती थी और उस वक्त मैं नींद में थी। वो दर्द का तेल भी इस्तेमाल कर रही थी, शायद इसलिए उसे फौरन नींद आ जाती थी। उसने कहने पर मैं खुद ही किचन में जाकर तेल गर्म करने लगी, लेकिन उसी वक्त पंडित जी घर चले आए और मुझे किचन में देखकर हैरान रह गए। जल्दी से तेल गर्म किया और किचन से मैं निकलने लगी, लेकिन पंडित जी रास्ते में खड़े थे। उनकी नज़र मेरे ऊपर आज भी चेहरे पर जमी हुई थी। वह मेरे तरफ देखते हुए कहने लगे, घर में मेरी पत्नी और आपके अलावा कोई नहीं होता, फिर आपको यहाँ नकाब की ज़रूरत क्यों पड़ती है? गर्मी इतनी ज़्यादा है, आप नकाब उतार सकती हैं। मैंने फौरन ही जवाब दिया कि आप ही तो आते जाते रहते, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर एक
अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। मैं फौरन वहां से निकलकर उनकी पत्नी के पास पहुंच गया। वह गहरी नींद में सो रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पंडित जी पता नहीं क्यों बार बार मुझे इस तरह देख रहे थे। मैं जल्दी जल्दी उसकी पत्नी की मालिश करने लगा। मालिश खत्म होते ही मैंने उसे जगाकर वापस जाने के लिए कहा तो वह नींद में कहने लगी कि शिवानी दीदी, आप तेल की प्याली किचन में रखती हुई चली जाएं। जब प्याली किचन में रखकर पलटा, पंडित जी ने पीछे से आकर अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। ऐसा लगा जैसे मेरा दिल उछलकर बाहर आ जाएगा। वह अपनी पत्नी की नींद का फायदा उठा रहा था। वह मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, शिवानी, एक बार आपका चेहरा देखना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और जवान हैं। मुझे पंडित जी के इन शब्दों का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैंने तेजी से अपना हाथ छुड़ाया और उनके घर से निकला और भागते हुए अपने घर पहुंचा। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मैंने आज तक बहुत ही मर्दों तक अपने पीछे पड़ते देखा, लेकिन सोच में नहीं सकता था कि पंडित जी मेरे साथ ऐसा पेश आएंगे। एक अजीब सा डर महसूस हुआ। मेरे ने सोच लिया कि अब तो मैं किसी हाल में उनके घर नहीं जाऊंगा। मैं पूरी रात जागते हुए ही गुजारा और मुझे रह रहकर पंडित जी का चेहरा और उनकी मुस्कुराहट याद आ रही थी। मेरी नज़र में तो पंडित जी की एक अच्छे इंसान की अहमियत थी और हरकत उनका भरोसा था। लेकिन अगले दिन मजबूरी में फिर से पंडित जी पर घर जाना पड़ा, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी। राशन खत्म हो रहा था। पंडित जी की पत्नी की मालिश करने की वजह से मैं किसी को घर में नहीं जा सकता था। मैं सोच लिया था कि आज आखिरी दिन जाकर पंडित जी की पत्नी से मैं अपनी मेहनत के पैसे ले लूँगा और फिर दोबारा वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। यही सोचकर मैं उनके घर पहुँच गया। पंडित जी की पत्नी मुझे अपने कमरे में ले गई और वहां देखकर मेरे होश उड़ गए कि पंडित जी पहले से ही वहां मौजूद थे। मजबूरन मुझे उन्हें नमस्ते करना पड़ा। इंतजार करने लगा कि वह कमरे से बाहर जाए और मैं उनकी पत्नी की मालिश करना शुरू कर दूं। लेकिन पंडित जी तो सुकून से बैठे हुए थे। उनकी पत्नी ने कहने लगी कि आप मालिश करना शुरू कर दे, आज पंडित जी को कहीं नहीं जाना है। वैसे भी वो मेरे पति हैं। जैसे ही मालिश शुरू की, उनकी पत्नी गहरी नींद में सो गई। पंडित जी बहुत दिलचस्पी से मुझे घूर रहे थे। नकाब के अंदर मुझे अपने चेहरे पर उनकी नज़रों की चुभन तक महसूस हो रही थी। मैं जल्दी जल्दी उनकी पत्नी की मालिश करने लगा और पंडित जी का पूरा नज़र मेरे तरफ ही था। प्याली में गर्म तेल खत्म हो गया था। मजबूरन मुझे गर्म तेल के लिए किचन में जाना पड़ा। पंडित जी फौरन मेरे पीछे आ गए और मेरा नकाब खींच लिया। मुझे पंडित जी से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। वह बुखला गया मेरा चेहरा देखकर। पंडित जी की आंखें खुली रह गई। मेरे चेहरे पर मेकअप लगा हुआ था और मैं कोई खूबसूरत लड़की मालूम हो रहा था। कुछ लम्हे यूं ही मेरा चेहरा देखते रहे और मेरे हाथ कांपते उठ। अगर आप मेरे साथ कोई गलत हरकत करने की कोशिश करते तो मैं बड़ी मुश्किल से फंस जाता। पंडित जी मेरे करीब आए, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगे, लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने पंडित जी से कहा कि मुझ पर रहम खाए और मुझे यहाँ से जाने दे, लेकिन पंडित जी को मुझ पर रहम नहीं आया था। उसके बाद जो कुछ पंडित जी ने किया उसका बताना बहुत ही मुश्किल है। यह जानकर आप कभी रोकटे खड़े हो जाएंगे कि पंडित जी ने उस दिन बिना नकाब में मेरा साथ क्या किया। आधे घंटे बाद मैं उनके घर से निकल गया था। पंडित जी ने मेरे हाथ के मालिश के पैसे भी पकड़ा दिए थे। मुझे लगा था कि मैं खुद को नज़र नहीं मिला सकूंगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ज़िंदगी में कभी ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। चेहरे पर नकाब पहनकर और सिवान से शिवानी बनकर मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरी किस्मत में शायद सब कुछ गलत ही लिखा हुआ था। मेरी इज्जत तार तार हो गई थी। घर में आकर बिस्तर पर गिर गिर कर रोने लगा। बचपन का वो वक्त मुझे याद आ रहा था जब मेरी चारों बहनों मेरे पास बैठी थी और मुझे दुल्हन बनाया करती थी। मैं बहुत खुशी खुशी दुल्हन बना करता था, क्योंकि मम्मी की शादी का दुपट्टा ओढ़कर बहुत ही खूबसूरत लगता था। मम्मी ने कई बार मुझे मारा पीटा भी था, लेकिन इस खेल में हम पांचों बहनों भाइयों में बहुत मजा आता था। खेल खेल में मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मासूमियत से शुरू होने वाला जिंदगी सिवान सिवानी से सफर उम्र में आकर मेरी मुसीबत बन गया था। अपनी पहचान बदलना इतना भी आसान नहीं होता, इस बात का एहसास मुझे आज हुआ था। अगली सुबह उठा तो मैंने अपने सामान बांधना शुरू किया, क्योंकि इस इलाके में रहना मेरे लिए आसान नहीं था। एक बार फिर मुझे अपनी अगली मंजिल का पता नहीं था और मैं अपने घर छोड़ रहा था, और यह दिल बार बार ख्याल आ रहा था कि मेरी माँ को मुझे इस तरह घर से बेघर नहीं करना चाहिए था। अगर वह मुझे अपनी पनाह में रखती तो शायद यहाँ तक मुझे ना पहुँचना होता। रातों रात खामोशी से मैं उस घर को छोड़कर निकल गया था और एक बार फिर रेलगाड़ी से डिब्बे पे बैठकर पंडित जी की मीठी मीठी बातें मेरे कानों में गूंज रहा था।
मैंने आंख बंद करके मुझे पंडित जी का चेहरा नजर आया। वह मेरी आंखों में आंख डालकर मुझे पूछ रहे थे, बताओ शिवानी, तुम कौन हो? इस मेकअप वाले चेहरे के नीचे क्या छुपा रहा है? कहीं ना कहीं तुम हरी हकीकत को जानना हूँ, लेकिन तुम अपनी हकीकत मुझे खुद बताओ। पंडित जी की चेहरा देखा तो और ना ही अंदाज, इसलिए मैं तुमको झूठा नहीं कह सकता था। फिर मुझे लगा कि शायद मुझे गलतफहमी हो गई है। अगले दिन मैं जानबूझकर घर वापस आया था कि मैं तुम्हें देख सकूं और जान सकूं कि तुम शिवानी दीदी हो या नहीं। मैंने तुम्हें किचन में देखा तो तुम्हारे अंदाज से मुझे एहसास हुआ कि तुम औरत थी। तुम्हारे बारे में खोज की तो मुझे पता चला कि तुम पिछले 2 महीने से इस गांव में शिवानी दीदी के नाम से रह रहे हो और आज तक बहुत ही औरतों के मालिश की है। मुझे हैरानी हुई कि एक मर्द होकर तुम इतनी सारी जानकारी कैसे ला सकते हो, कैसे बोल सकते हो, बेवकूफ़ बनाकर औरतों की मालिश कर सकते हो, और वो भी इस तरह की औरतों को तुम्हें तुम्हारे मर्द होने का एहसास भी नहीं होता। मैंने जानबूझकर तुम्हारा हाथ पकड़ा, लेकिन तुम्हारी डर और तुम्हारे अंदाज से मुझे शक में डाल दिया कि तुम मर्द नहीं बल्कि औरत हो। मैं अजीब से शक का भी शिकार था, इसलिए मैं सच जानने के लिए मैं आज तुम्हारे वक्त कमरे में ही बैठा रहा, तुम्हारी मालिश करता देखता रहा, और जैसे जैसे वक्त गुजरता मुझे एहसास हुआ कि तुम एक मर्द ही हो। यह तुम मुझे बताओगे कि तुमने शिवानी दीदी के भेष में क्यों बना रखा है? क्योंकि अगर मेरे गांव के लोग तुम्हारी हकीकत बताए तो सब मिलकर तुम्हें इतने पत्थर मारेंगे कि तुम ऐसे ही मर जाओगे। इस गांव की कितनी औरतों ने तुम पर भरोसा करके तुमसे मालिश करवाई है, उन सबके घर बर्बाद हो जाएंगे। तुमने तो मेरी पत्नी को भी नहीं छोड़ा। पंडित जी की नज़रों में मेरे लिए गुस्सा था और वो मुझे खराब मर्द समझ रहे थे। अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए औरतों की मालिश करता है। पंडित जी ने गुस्से से मुझे बहुत बुरा भला कहा। वह मुझसे सब जानना चाहता था, इतने में घिनौना काम क्यों किया? मैं रोते रोते पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक सारा सच बता दिया। उन्हें मेरी बात पर पूरी तरह भरोसा तो ना हुआ होगा, लेकिन मेरी आंसू से उनके दिल पर कुछ नर्म कर दिया। उन्होंने मुझे कहा कि रातों रात गांव छोड़कर चले जाओ, और मैं यहाँ गांव छोड़कर रातों रात यहाँ से बाहर निकल गया। और मुझे पता चला कि जाते जाते मालिश के नाम पर किसी औरत की इज्जत खराब न करना। पंडित जी ने मुझे बहुत बुरा भला कहा और उनकी नज़र में मैं खराब इंसान बन रहा था। मैं रोते हुए उनके घर से बाहर निकल आया और अब अपना घर छोड़कर रेलगाड़ी में बैठा था। मुझे मालूम नहीं था कि मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाकर बाली है, लेकिन मैं इतना जरूर मालूम था कि यह दुनिया अब मुझे जीने का हक नहीं देगी। मुझे जैसे लड़कों को यह दुनिया कभी अपनाता ही नहीं, हालांकि हमारा कोई कसूर नहीं होगा। गांव की नदी, गंदी नजरें, प्यार की बातें और ख्वाहिश भरा व्यवहार हम सब जैसे लड़कों को काम करने में मजबूर कर देता है, क्योंकि हमें ना कोई नौकरी के मौके मिलते और ना ही कोई घर। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, आप ही बताएं कि अगर मेरा सिवान से शिवानी दीदी बनता तो क्या इस गांव में मर्द मुझे जीने देते? क्या किसी की कंपनी ने मुझे कोई नौकरी मिलती? मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया था, तो मैं इस गांव के लोग मुझे कैसे अपनाते? इस गांव में सब कैसे मुझे अपना सब कुछ मान लेते और इज्जतदार मैं मर्द कैसे गंदी नज़र रखते थे? मेरी माँ कल मुझे घर से ना निकालती तो मेरी बहनों की शादियाँ होना मुश्किल हो जाता। आज मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। बहुत ही मुश्किल से मुझे एक अस्पताल में सफाई करने का काम मिला है, लेकिन यहाँ भी मुझे अपना चेहरा छुपाना पड़ा और एक बार फिर सिवान से शिवानी दीदी बनना पड़ा। आप लोग बताइए, हम जैसे लड़कों का क्या भविष्य है और हमारा क्या कसूर है? क्या कब कोई इस गांव में लोग सिवान से शिवानी बनने पर मजबूर रहते हैं? तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।